हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरा टोटल कितना खर्चा आया था इंडिया से माल्टा आने तक। सारा खर्चा मैं डिटेल में बताऊंगा। प्लस अभी 2023 में कितना खर्चा बढ़ गया है उसके बारे में मैं चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे कि मैं एजेंट के थ्रू नहीं आया था, अगर आपको पता हो तो, इसलिए मेरा खर्चा है बहुत कम था। अभी कुछ लोग एजेंट के थ्रू भी आ रहे हैं तो मैं उसका भी खर्चा बताऊंगा, उस टाइम पे क्या था और अब इस टाइम पे कितना खर्चा है। तो जब मैं माल्टा के लिए निकला था तो मुझे जॉब, पहले मैंने घर पे ही जॉब ढूंढी थी ऑनलाइन ही। तो उसके प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो उस टाइम पे जो मुझे टोटल खर्चा आया था, पहले तो जो माल्टा की आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस थी वो मैंने पे की थी, मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं पे की थी। तो एक ट्रस्ट था, मैंने पे किया, क्योंकि आजकल काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है कि जैसे लोग ऑनलाइन जॉब के नाम पे आपसे 280 यूरो ले लेते हैं और फिर कोई जॉब नहीं मिलती। तो बट मुझे इतना पता नहीं था और मैंने रिस्क लिया और मैंने 280 यूरो पे कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मेरा आइडेंटिटी मार्टा से प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया था। तो पहला जो खर्चा था वो 280 यूरो का था, आइडेंटिटी मार्टा की फ़ीस। जब वहाँ से प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाता है तो फिर मैंने नोटेटरी के लिए ऑनलाइन ही कॉल किया था, या माल्टा में कुछ नोटेटरी जो करते हैं उनसे। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर से ऑनलाइन ही उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे और उन्होंने सब कुछ करके मैंने उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। और उसका जो टोटल खर्चा आया था मुझे आया था 50 यूरो। ऐसे अगर आप यहाँ होते तो 20 यूरो में हो जाता, बट वहाँ पे मुझे 50 यूरो पे करना पड़ा। तो मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट और मेरे जो एम्प्लॉयर का ऑफ़र लेटर है, इन दोनों चीज़ों को मैंने नोटेटरी कराया हुआ था। उसके बाद इसके लिए मेरे 50 यूरो खर्चा आ गया, तो टोटल हो गया मेरा अभी तक के लिए वो हो गया 330 यूरो। ठीक फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फिर जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो मैंने अपॉइंटमेंट खुद से बुक की थी, किसी एजेंट के सहारा नहीं लिया था। और उस टाइम पे मैं बहुत लकी था, क्योंकि क्या कोविड के बाद एम्बेसीज, सॉरी वीएफएस थे, वो बहुत लेट खुल रहे थे। तो उस टाइम पे जिस दिन मैंने सर्च किया उसी दिन केवल केरला में कोची में अपॉइंटमेंट खुली थी। तो लकीली मुझे 3 दिन बाद की मिल गई थी। तो कोची में क्या था कि आपको, जैसे दिल्ली में अगर आप बुक कर रहे हैं स्लॉट्स, तो आपको पहले ही पैसे देने होते हैं 2000 कुछ रुपए। बट कोची में ऐसा नहीं था, कोची में वहाँ जाके पे करना था। तो टोटल मैंने वो जो वहाँ पे पे किया अराउंड 8000 था, जिसमें से कुरियर इंक्लूड था, प्लस 2000 फीस जो उनकी होती वीएफएस की और एम्बेसी की फ़ीस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो 8000 ये हो गया, और 280 यूरो प्लस 50 मतलब 330, और 8 को आज के टाइम पे अगर करें तो 100 यूरो, मतलब हो गया फ्रेंड्स 430 यूरो, ये जो खर्चा था। फिर उसके बाद फ़्लाइट की टिकट्स, और सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ चीज़ आपको बताने के लिए मिस कर दी। इसमें जो वीएफएस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनमें जो मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मैंने एक डमी टिकट की थी जिसके 600 रुपये थे। प्लस इंश्योरेंस किया था, रिलायंस का था, वो 2000 रुपये के करीब था, 3 महीने के लिए लिया था। तो ये दोनों खर्चे भी थे। तो टोटल मिला के 500 यूरो बेसिक मान के चलो, जो डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ों में खर्च हो जाता है। और जो ट्रैवल है वो मैंने अब इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपको कहीं जाना होता है, फिर आना होता है, डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका भी मोटा मोटा मान के चलो 4-5 हज़ार के बीच में आ जाता है, मतलब टोटल 500 यूरो इंडिया में अगर आप बिना एजेंट के हैं फिर भी इतना खर्च हो जाता है। और उसके बाद फिर टिकट थी, तो टिकट के लिए जो मैंने कराई थी उस टाइम पे वो 20,000 की थी, 22,000 की थी। तो वो पहले इंडिया से आबू धाबी की, और फिर आबू धाबी से ग्रीस की, और फिर ग्रीस से माल्टा की थी। क्योंकि उस टाइम में मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं कराई हुई थी। तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लेकिन चीज़ें हो गई। जैसे कि जब मैं इंडिया से निकला तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आबू धाबी का वीज़ा नहीं था। तो लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। अब वो कह रहे थे कि यार हम रिस्क लेके आपको भेज देंगे, बट अगर आप वहाँ से दुबई में चले गए, तो मैं सोच रहा था कि यार जिसके पास यूरोप का वीज़ा है वो दुबई में फिर जाके जॉब क्यों करेगा।
तो ये प्रॉब्लम्स आई। कभी अगर आपको चाहिए होगा, मेरी स्टोरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भरी थी, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट टोटल मान के चलिए फ्रेंड्स, आपका 1000 यूरो लग जाता है, इवन अगर आप बिना एजेंट के आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे खर्चे हैं बीच में आ जाते हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए। बट जब मैंने उस टाइम पे कैलकुलेट किया था तो 1000 यूरो के करीब खर्चा आ रहा था। बट अभी के टाइम पे काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, रेट बढ़ गए हैं, तो मान के चलिए 1500 तक अगर आप बिना एजेंट के आ रहे हैं तो इतना खर्चा आ जाता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं कुछ लिंक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ जॉब की जो नई लेटेस्ट आई हैं, उनमें आप ट्राई मार सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अभी वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊँ। बट मेरे पास फ्रेंड्स सच बोलूँ तो अभी उतना डिटेल में कोई किसी चीज़ के टॉपिक नहीं है, तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई जॉब्स होती हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और चीज़ें सही चलती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।